आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगाते हैं उस समय हमें यूरिया के साथ कौन कौन से खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, दूसरे पानी से मेरा मतलब यह है कि गेहूं की जब बुआई करते हैं उस समय पहला पानी लगाते हैं और बुआई के बाद जो पानी लगाते हैं उसको हम दूसरा पानी बोलते हैं। गेहूं की फसल को दूसरा पानी लगाते समय पर आवश्यक मात्रा में खाद मिल जाते हैं तो फिर गेहूं में बहुत अच्छे कल्ले निकलते हैं और गेहूं में फुटाव अच्छा होता है तथा उत्पादन भी अधिक निकलता है। लेकिन दूसरा पानी लगाते समय पर गेहूं को अगर किसी पोषक तत्व की कमी महसूस होती है तो फिर गेहूं में कल्ले बहुत ही कम निकलते हैं, गेहूं में फुटाव कम होगा और फुटाव कम होगा तो गेहूं में बालियों का भराव भी नहीं हो पाएगा और गेहूं का उत्पादन भी बहुत कम निकलेगा। तो वीडियो में हम आज की इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दूसरा पानी लगाते समय पर हमें कौन कौन से खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा पानी लगाते समय पर हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला खाद तो आप यूरिया लीजिए, क्योंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है और गेहूं के पौधे को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर गेहूं के पौधे को समय पर नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो गेहूं के पत्ते पीले पड़ जाएंगे, गेहूं की ग्रोथ कम हो जाएगी और फुटाव भी कम होगा। हालांकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जब गेहूं की बुआई की जाती है उस समय पर एनपीके 12-32-16 और डीएपी 18-46 का प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी हमें गेहूं की फसल में 2 बार यूरिया खाद डालने की आवश्यकता होती है। पहली बार में आप जब दूसरा पानी लगाते हैं उस समय पर डालिए और दूसरी बार यूरिया जब तीसरा पानी लगाते हैं उस समय पर डालिए। अगर यूरिया की मात्रा के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, पहली बार में आप 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम यूरिया खाद डाल दीजिए, जिससे गेहूं में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंगल यूरिया से काम नहीं चलता। तो अगर बात करें कि यूरिया के साथ में हमें कौन सा खाद डालना चाहिए, तो पहला खाद तो आप यूरिया के साथ में जो डालना चाहिए वह है कैल्शियम नाइट्रेट। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, जिसमें से कैल्शियम पौधे को मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम पौधे में फुटाव अच्छा करता है तथा पौधे को कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अगर कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 8 से 10 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। के अलावा गेहूं की विकास के लिए आप 1 एकड़ में 5 किलोग्राम माइकोराइजा भी जरूर डालिए। अगर माइकोराइजा के बारे में थोड़ी डिटेल से बात करें तो माइकोराइजा एक प्रकार की फंगस है, जो फंगस गेहूं की जड़ों के साथ कनेक्ट हो जाती है और ये फंगस पौधे को फास्फोरस की आपूर्ति करती है। मतलब कि गेहूं की जड़ें जमीन में जहां तक जा सकती हैं वहां तक के पोषक तत्व को तो खुद ग्रहण कर लेती है, लेकिन जिस जगह पर गेहूं की जड़ें नहीं पहुंच पाती हैं उस जगह पर के पोषक तत्वों को माइकोराइजा लाकर जड़ों को प्रदान करती है, जिसकी वजह से जड़ों का विकास भी अच्छे तरीके से होता है और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती है। इसके अलावा गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ाने के लिए जिंक और सल्फर भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होते हैं, लेकिन इन खादों के साथ में आप जिंक सल्फेट को मिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रेट और सल्फेट ये दोनों कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं तो जिंक सल्फेट का आप स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आप जिंक सल्फेट डालते हैं तो फिर कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। अगर स्प्रे के बारे में बात करें तो दूसरा पानी लगाने के 4 से 5 दिनों के बाद में आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर जिंक सल्फेट का स्प्रे करते हैं तो उसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ रखना चाहिए, और अगर कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते हैं तो उसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ तक रखनी चाहिए।
तो किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो में बताई गई खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो यकीनन तौर पर आपके गेहूं में फुटाव बहुत ही अच्छा होगा और गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बालियां निकलेंगी और गेहूं की